अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे बेटे आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि बेटा आपको याद होगा लास्ट टाइम हम प्लांट किंगडम जो है वही चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट टाइम पहला प्लांट ग्रुप स्टार्ट किया था एल्गी का। तो एल्गी में अगर आपको याद होगा हम उसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, और लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले मैंने आपको बोला था जो हमारे पास बेटा 5 ग्रुप्स हैं प्लांट्स के। वी हैव एल्गी, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड वी हैव एंजियोस्पर्म्स। मैंने आपको बोला था बेटा लास्ट टाइम, चाहे इन 5 में से आप कोई भी प्लांट ग्रुप उठा के लीजिए, इनके लाइफ साइकिल में आपको 2 स्टेज मिलेंगे। एक होगा गेमेटोफिटिक स्टेज, एक होगा स्पोरोफिटिक स्टेज। गेमेटोफिटिक स्टेज को मैंने डिफाइन किया था, मैंने कहा था वो प्लांट बॉडी जिसका काम है गेमीट्स बनाना, और साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट वो होती है हैप्लॉइड। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मैंने उस प्लांट बॉडी को कहा था जिसका काम होगा स्पोर्स बनाना, और बाय डिफॉल्ट मेरे बेटे वो होता है डिप्लॉइड। अब जहां तक एल्गी का सवाल है, जो उनकी मेन प्लांट बॉडी है, जो उनकी एडल्ट प्लांट बॉडी है, दैट इज गेमेटोफिटिक इन नेचर। और अगर वो गेमेटोफिटिक है तो मैंने यहां पे दिखाया ये एक थैलॉइड एल्गल बॉडी है। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था किसी भी वाटर बॉडी से आप उठा के ले सकते हैं इसको। तो हमने एक एल्गी लिया, किसी रिवर से लिया, पॉन्ड से लिया, ये इसकी बॉडी है बेटा। और मैंने कहा ये गेमेटोफिटिक इन नेचर है, मतलब ये एन होगा। और अगर आप इस गेमेटोफाइट के फीचर्स देखेंगे बेटे, इट इज डोमिनेंट, इट्स ग्रीन, इट्स फोटोसिंथेटिक एंड इट्स इंडिपेंडेंट। और आपको पता है ये इसके फीचर्स हैं। आपको ये भी पता है इफ इट इज गेमेटोफिटिक इन नेचर इट मस्ट बी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। इसीलिए आपने देखा बेटा इस गेमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन बना एंथीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना ओगोनियम। एंथीडियम जो है ये बनाएगा मेल गेमीट, ओगोनियम बनाएगा बेटा फीमेल गेमीट। जब यहां तक आप लाइफ साइकिल देखेंगे ये सारा एन है, हैप्लॉइड है बेटे, ये भी एन हैप्लॉइड, ये एन हैप्लॉइड, ये एन हैप्लॉइड, ये एन हैप्लॉइड। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मेल फीमेल गेमीट्स बनने के बाद जब ये पानी में छोड़े जाते हैं बेटा, वाटर इनको बाहर जाके फर्टिलाइज करता है। तो जब इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई बेटा तो यहां पे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनेगा एंड दैट स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। बट रिमेंबर बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा भी था ये शॉर्ट लिव्ड होगा, और अगर ये बेटे शॉर्ट लिव्ड है तो जैसे ही ये बनेगा, बनने के इमीडिएट बाद इसकी मियोसिस होगी, जिसको हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। जनरली जब आप ब्रायोफाइट देखेंगे, जब आप टेरिडोफाइट देखेंगे, जब आप जिम्नोस्पर्म्स देखेंगे, जब आप बेटा एंजियोस्पर्म्स देखेंगे, वहां जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा बेटा, तो वहां जाइगोट की माइटोसिस होती है। मगर आपको पता है एल्गी आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, तो यहां एम्ब्रियो को बनना तो नहीं है, इसलिए माइटोसिस के बदले इसने क्या किया बेटा, मियोसिस किया, और मियोसिस से जो स्पोर्स बन गए उनको हम नाम देते हैं मियोस्पोर्स। और आपको यह भी पता है जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का मियोसिस होता है तो वहां हैप्लॉइड चीज बन जाती है। तो बेटा ये मियोस्पोर जो बना ये एन होगा, और जैसे ये बनेगा ये जर्मिनेट करके वापस इस गेमेटोफाइट को जन्म देता है। तो इस तरीके से अगर आप लाइफ साइकिल पे नजर डालेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको कहूं, मैं कहूंगा इनके लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज क्या है, आप कहेंगे सर गेमेटोफाइट। मैं कहूंगा बेटा गेमेटोफाइट के फीचर्स क्या है, आप कहेंगे सर इट इज डोमिनेंट, इट्स ग्रीन, इट्स फोटोसिंथेटिक, इट इज इंडिपेंडेंट। मैं कहूंगा बेटा मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आपका जवाब होगा एंथीडियम। मैं कहूंगा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आपका जवाब होगा ओगोनियम। और मैंने आपको लास्ट टाइम इन दोनों के फीचर्स भी कहे थे, मैंने कहा ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर, ये नॉन जैकेटेड, ये नॉन जैकेटेड। इसके बाहर से वो लेयर ऑफ जैकेट ऑफ सेल्स इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। फिर क्या हम ऐसा कह सकते हैं बेटा इनमें स्पोरोफिटिक फेज बिल्कुल होता ही नहीं है?
नहीं सर, ऐसा कहना गलत होगा। आपने पहले ही कहा था दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे बेटा एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे हो बेटा एंजियोस्पर्म, इसमें भी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इसमें भी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इसमें भी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हर एक प्लांट ग्रुप में गैमेटोफाइट भी होगा, स्पोरोफाइट भी होगा। अब जहां तक बेटे एल्गी का सवाल है, यहां पूरा हमें दिख रहा है ओवरऑल यहां से यहां तक। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस ओवरऑल लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड बाय एन, इट इज डोमिनेटेड बाय गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट तो है बेटे, वो है शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। और जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए बेटा, जहां पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो डोमिनेट होगा, उसको डोमिनेट करेगा गैमेटोफाइट, और उसमें अगर स्पोरोफाइट होगा शॉर्ट लिव्ड, तो मेरे बेटे याद रखना, ऐसे लाइफ साइकिल को हम नाम देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर आपको कोई बेटा बोलेगा एल्गी का आपने लाइफ साइकिल पढ़ा, लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत आज मैंने रिवाइज भी किया, तो अगर बेटे लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां नोट करेंगे, तो ये आप कॉपी पे मेरे साथ नोट करेंगे। सबसे पहली बात, एल्गी का लाइफ साइकिल बेटा क्या होगा? शाबाश, इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब नाम खुद से कह रहा है, हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन, एन मतलब गैमेटोफाइट। यहां पे हैप्लॉन्टिक का असल में इसका कहने का मतलब है पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में एन की डोमिनेंस है। आप एल्गी का एडल्ट बॉडी लीजिए, एन होगा। आप मेल सेक्स ऑर्गन लीजिए, एन होगा। आप फीमेल सेक्स ऑर्गन लीजिए, एन होगा। आप मेल गेमेट लीजिए, एन होगा। आप फीमेल गेमेट लीजिए, एन होगा। आप मियोस्पोर लीजिए, एन होगा। यहां हर एक चीज एन है। यहां बस 2n जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। जब वो शॉर्ट लिव्ड जाइगोट रिप्रेजेंट उसको करता है बेटा, तो हम स्पोरोफिटिक फेज को इग्नोर करेंगे। यहां अब हम पूरा डोमिनेंस देख रहे हैं एन का, इसलिए मैंने लाइफ साइकिल का नाम क्या बोला बेटा? हैप्लॉन्टिक। आगे आप देखेंगे इसका उल्टा होगा, तब लाइफ साइकिल बनेगा डिप्लॉन्टिक। आगे आप देखेंगे कुछ में दोनों फेजेस बराबर हो सकते हैं, वहां आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, तो वहां बेटा लाइफ साइकिल बनेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहां बना हैप्लॉन्टिक, आगे कहीं पे डिप्लॉन्टिक बनेगा, इवन आगे कहीं पे आप देखेंगे बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होता है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ आप याद रखेंगे मेरे बेटे, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी? सर, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी इज हैप्लॉन्टिक। क्या बेटा हैप्लॉन्टिक का फिर से मैं ये मतलब बोलूं, इट इज ओवरऑल डोमिनेटेड बाय गैमेटोफाइट, और यहां स्पोरोफाइट एब्सेंट है? नहीं बेटा, एब्सेंट नहीं है। हमें ये नहीं कहना है एब्सेंट है, हम ये कहेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लिव्ड जाइगोट, इसलिए हमने इग्नोर किया। तो पूरा जो लाइफ साइकिल बाद में रहता है दैट्स बेसिकली व्हाट? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको कोई कहेगा गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो गैमेटोफाइट के फीचर्स लिखने जरूरी हैं बेटे, आपको मगर पहले से ही पता है। सर, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट के अलावा बेटा शाबाश ग्रीन होगा। ग्रीन जो होगा वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है बेटे, तो हम लिखेंगे बेटा फोटोसिंथेटिक। और जो खुद खाना बनाता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा बेटा, वो होगा इंडिपेंडेंट। इसी तरह बेटा अगर एल्गी वाले लाइफ साइकिल में अब हम स्पोरोफाइट लिखेंगे। स्पोरोफाइट हमें ऐसा नहीं कहना है कि इट इज एब्सेंट, हमें पता है ये प्रेजेंट है, मगर हमें पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। तो हम लिखेंगे बेटा यहां पे शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। और आपको पता है बेटा इफ इट इज शॉर्ट लिव्ड जाइगोट, तभी तो हमने इग्नोर किया, और जब ये इग्नोर हुआ, जब स्पोरोफिटिक फेज इग्नोर हुआ, तभी तो बेटा लाइफ साइकिल का नाम बना हैप्लॉन्टिक। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसमें जो शॉर्ट लिव्ड जाइगोट होगा ओनली प्लांट ग्रुप, याद रखना फिर से मैं कह रहा हूं, दुनिया में वाहिद ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा, जिसको हम नाम देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो क्वेश्चन आपके नीट में बनता है, ओनली प्लांट ग्रुप
आउट ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कौन सा बेटा ऐसा प्लांट ग्रुप है जो जाइगोटिक मियोसिस दिखाएगा? याद रखना मेरे बेटे, बस एक प्लांट ग्रुप ऐसा है जिसको हम एल्गी नाम देंगे। तो यहां लिखेंगे जाइगोट अंडरगोज, शाबाश बेटा, क्या लिखेंगे? जाइगोट अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट अंडरगोज, शाबाश, आप नोट करते जाइए, अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस एंड फॉर्म्स, जाइगोटिक मियोसिस करके क्या बनाता है? एंड फॉर्म्स मियोस्पोर्स, शाबाश, एंड फॉर्म्स मियोस्पोर्स विच जर्मिनेट, जो बाद में बेटा जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? वी जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, वो वापस जर्मिनेट करके बेटा गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब आप किंगडम फंजे शायद अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे जब आप प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो शायद आप वहां पे देखेंगे, शायद आप वहां पे ये नाम सुनेंगे जाइगोटिक मियोसिस। बट याद रखना बेटा, प्लांट्स में वाहिद एक ऐसा ग्रुप है जो जाइगोटिक मियोसिस दिखाएगा, एंड दैट प्लांट ग्रुप इज मेरे बेटे व्हाट? एल्गी। इसके बगैर ब्रायोफाइट नहीं दिखाएगा, टेरिडोफाइट नहीं दिखाएगा, जिम्नोस्पर्म नहीं दिखाएगा, एंजियोस्पर्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा बेटा? क्योंकि वो सारे के सारे होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। तो मेरे बेटे अभी तक आपने क्या क्या इसमें नोट किया? लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, आपको समझ आया? हैप्लॉन्टिक में कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कहना कि शायद गैमेटोफाइट ही होगा, स्पोरोफाइट नहीं है। स्पोरोफाइट भी है बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड, इसलिए हमने इग्नोर किया। उसके बाद बेटा गैमेटोफाइट के फीचर्स आपने क्या क्या कहे? आपने कहा डोमिनेंट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपने कहा सर स्पोरोफाइट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। उसके बाद आपने कहा इसमें एक खास फीचर है, जाइगोट जो है बेटे जाइगोटिक मियोसिस दिखाएगा, और जाइगोटिक मियोसिस करके ये बनाएगा मियोस्पोर्स, वो जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। इसके अलावा बेटा याद रखना ये वाहिद प्लांट ग्रुप है, जब आप इनकी फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे मेरे बेटे, याद रखना इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल है मगर कहां पे बेटा? दैट इज विद इन वाटर। तो याद रखना ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट्स which show external fertilization, it is this algae, and their external fertilization takes place within water. उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, पॉइंट्स हम नोट करते जाएंगे बेटा। मेल सेक्स ऑर्गन इनमें क्या होगा? याद रखना बेटा मेल सेक्स ऑर्गन इनमें होता है N3DM, ये भी मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, देयर मेल सेक्स ऑर्गन इज N3DM। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, याद रखना बेटा दैट फीमेल सेक्स ऑर्गन इज oogoneum। आगे जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे वहां मेल सेक्स ऑर्गन N3DM ही होगा, मगर वहां मेरे बेटे फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoneum नहीं होगा, वहां archegonium होगा। इसलिए इस पॉइंट को आप नोट करके रखना, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी का होगा बेटा इट्स गोइंग टू बी व्हाट? oogoneum। हालांकि कुछ रेड एल्गी ऐसे हैं जहां हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम का भी नाम देते हैं। अगर आप इन जनरल देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज oogoneum, बट देयर आर सर्टेन रेड एल्गल मेंबर्स जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कार्पोगोनियम। इसके अलावा बेटा अगर आप सेक्स ऑर्गन्स के फीचर्स देखेंगे, हम लिखेंगे बेटा सेक्स ऑर्गन्स आर, क्या होते हैं? एक आपको पता है बेटा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड के अलावा आप जानते हैं बेटा यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर के अलावा आपको एक और पॉइंट इनका पता है सर, वो क्या? दे आर नॉन जैकेटेड। सो जहां तक एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स के फीचर्स का सवाल है, दे आर हैप्लॉइड, दे आर यूनिसेल्यूलर एंड दे आर नॉन जैकेटेड। तो ये सारा बेटा आप नोट करते जाएंगे। इसके बाद मेरे बेटे दो अहम पॉइंट्स इसमें हैं, इनको पहले आप अंडरस्टैंड करना अच्छे से। बड़े ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप बेटा देखेंगे एल्गी में जो अभी आपने कहा,
इनमें अगर आप मेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे वो होगा एंथ्रीडियम, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे वो होगा ओगोनियम, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये भी यूनिसेल्यूलर, ये भी यूनिसेल्यूलर, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी नॉन जैकेटेड, ये भी नॉन जैकेटेड। बट बेटा अगर आप एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन एल्गी का होता है, जब आप इसको बेटे कंपेयर करेंगे विद मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स, वहां ये आपको ऐसा दिखेगा बेटा। वहां ये क्या होगा, ये होगा मल्टीसेल्यूलर। यहां अगर ये यूनिसेल्यूलर है वहां होगा ये मल्टीसेल्यूलर। यहां अगर ये नॉन जैकेटेड है ब्रायोफाइट्स में ये होगा जैकेटेड। बाकी हैप्लॉइड यहां भी, हैप्लॉइड यहां भी। इसी तरह बेटा अगर आप एल्गी का ओगोनियम जो इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अगर आप इसको ब्रायोफाइट के आर्किगोनियम से कंपेयर करेंगे, ये यूनिसेल्यूलर है बेटा, ये यूनिसेल्यूलर नहीं होगा, ये मल्टीसेल्यूलर होगा। ये नॉन जैकेटेड है मेरे बेटे, ये वाला जो है ये आपको दिखेगा दिस इज कवर्ड बाय अ जैकेट ऑफ सेल्स। तो अगर आप मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी और ब्रायोफाइट का कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे एल्गी में भी एन, ब्रायोफाइट में भी एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये ओगोनियम भी एन, ये आर्किगोनियम भी एन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। यहां साफ दिख रहा है मेरे बेटे यूनिसेल्यूलर है, यहां मल्टीसेल्यूलर होगा, यहां भी यूनिसेल्यूलर है, यहां मल्टीसेल्यूलर होगा। यहां कोई लेयर ऑफ सेल्स, जैकेट ऑफ सेल्स बाहर से इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यहां करेगा। तो यहां हम लिखेंगे नॉन जैकेटेड, यहां हम बोलेंगे जैकेटेड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बट बेटा देयर आर टू एल्गी, वन इज नोन एज कारा, ए ग्रीन एल्गी है। कारा के अलावा देयर इज वन मोर नोन एज नाइटिला। शाबाश, जरा आप दो नाम बोलिए, दो ग्रीन एल्गी के नाम मैंने यहां पे क्या लिखे सर? एक तो कारा है बेटा, एक तो नाइटिला है। याद रखना बेटा, हैं ये एल्गी मगर इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट जैसे। मतलब इन दो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड होने चाहिए थे, बराबर सर हैप्लॉइड है, यहां कोई मसला नहीं है। इन दोनों के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्यूलर होने चाहिए थे, मगर बेटा यहां यूनिसेल्यूलर नहीं होता, यहां मल्टीसेल्यूलर होगा। दोनों के सेक्स ऑर्गन्स नॉन जैकेटेड होने चाहिए थे, मगर मेरे बेटे याद रखना इनके सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैकेटेड। तो क्या बेटा आप मुझे दो एक्सेप्शंस का नाम बोलेंगे? यस सर, देयर आर टू एक्सेप्शंस, वन इज कारा, वन इज नाइटिला। है ये बेटा ग्रीन एल्गी, सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए थे हैप्लॉइड, यूनिसेल्यूलर, नॉन जैकेटेड, मगर होते हैं हैप्लॉइड, मल्टीसेल्यूलर, जैकेटेड। और ये फीचर्स जो हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, नॉट एल्गी। मतलब इनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ब्रायोफाइट से कम, कैरेक्टर वाइज वो ज्यादा मिलते हैं किनके साथ? मेरे बेटे ब्रायोफाइट के साथ। और यही रीजन है बेटा जो इनमें एंथ्रीडियम होगा, कारा और नाइटिला में बेटा जो एंथ्रीडियम होगा, शाबाश, अब हम उसको एंथ्रीडियम नाम नहीं देते बेटा, एंथ्रीडियम इज नोन एज ग्लोब्यूल। और आपके नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, अगर आपको कोई बोलेगा क्यों कारा और नाइटिला में एंथ्रीडियम का आप नाम ग्लोब्यूल देते हैं? सर इसीलिए क्योंकि कैरेक्टर वाइज ये एल्गी से कम, ब्रायोफाइट से ज्यादा मिलता है, तो इसका हमने नाम ही चेंज किया, एंथ्रीडियम के बदले हमने इसका नाम ग्लोब्यूल दिया। इसी तरह बेटा जो इसमें ओगोनियम होगा, जो कारा और नाइटिला में ओगोनियम होगा बेटा, ओगोनियम आज हम उसको नाम नहीं देते हैं, उसका भी हमने नाम चेंज किया और उसका हमने नाम रखा है निक्यूल। तो मेरे बेटे अगर आज के बाद से आपको कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय निक्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब्यूल? सर ग्लोब्यूल is the name given to male sex organ of, can I say all algae? No, only Cara and Nightilla, क्योंकि बाकियों का नाम जो है उनका हमने नाम दिया है एंथ्रीडियम। सिमिलरली
निक्यूल इज द नेम गिवन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ओनली कारा एंड नाइटिला, क्योंकि बाकी एल्गी जो है उनका हमने नाम दिया है ओगोनियम। एंड रीजन यू नो, अगर बाकी एल्गी का एंथीडियम और ओगोनियम आप देखेंगे वो हैप्लॉइड होगा, वो यूनिसेल्युलर होगा, वो नॉन जैकेटेड होगा। बट जब आप इन दो की बात करेंगे, इनके सेक्स ऑर्गन्स जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल हैं वो होता है हैप्लॉइड, वो होगा मल्टीसेल्युलर, वो होगा जैकेटेड। और ये कैरेक्टर मेरे बेटे इनका रिजेंबल करेगा किसके साथ? ब्रायोफाइट के साथ। तो मेरे बेटे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें नोट करेंगे। हम लिखेंगे, आप कॉपी पे नोट करेंगे, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारा CHARA कामा नाइटिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन कारा एंड नाइटिला सेक्स ऑर्गन्स आर, क्या होंगे बेटे? सेक्स ऑर्गन्स आर हैप्लॉइड, यूनिसेल्युलर होना चाहिए था, मल्टीसेल्युलर है। तो इसको बेटा अंडरलाइन करेंगे आप। इन कारा नाइटिला सेक्स ऑर्गन्स आर हैप्लॉइड, मल्टीसेल्युलर, नॉन जैकेटेड होना चाहिए था बट इट इज जैकेटेड। इन कारा नाइटिला सेक्स ऑर्गन्स आर हैप्लॉइड, मल्टीसेल्युलर, जैकेटेड। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये कैरेक्टर विच रिजेंबल्स टू, किसके साथ बेटा रिजेंबल करता है? रिजेंबल्स टू ब्रायोफाइट्स। ये वाला कैरेक्टर इनका किनके साथ रिजेंबल करता है बेटे? ब्रायोफाइट के साथ। कारा नाइटिला सेक्स ऑर्गन्स आर हैप्लॉइड कामा मल्टीसेल्युलर जैकेटेड। एंड दस, यही रीजन है, एंड दस एंथीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and thus anthedium is named as globule and oogonium. Anthedium is named as globule and oogonium as nucleus. Anthedium is named as globule and oogonium is named as nucleus. This is very very important from your NEET point of view. तो क्या लिखा आपने बेटा इसमें? आखिरी पॉइंट, कारा नाइटिला एक्सेप्शंस हैं, सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर, हैप्लॉइड, नॉन जैकेटेड होने चाहिए थे बट होते क्या है? मल्टीसेल्युलर, हैप्लॉइड एंड जैकेटेड। जो कैरेक्टर असल में ब्रायोफाइट्स का है, इसलिए नाम चेंज किया गया, एंथीडियम का ग्लोब्यूल और मेरे बेटे ओगोनियम का नाम क्या दिया गया? निक्यूल। उसके बाद मेरे बेटे एल्गी के लाइफ साइकिल में आखिरी पॉइंट जो आप नोट करेंगे, देयर आर बेसिकली 4 एक्सेप्शंस। तो यहां हम लिखेंगे बेटा, ये जो अब मैं आपको नोट करा रहा हूं, दीज आर बेसिकली एक्सेप्शंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इनमें से 2017 में मोस्ट प्रोबेबली आपके नीट में एक क्वेश्चन आ भी गया था। अगर आप बेटा इसमें पॉलीसाइफोनिया देखेंगे, सर ये पॉलीसाइफोनिया क्या है? ये एक रेड एल्गा है। अगर आप मेरे बेटे इसमें एक्टोकार्पस देखेंगे जो एक ब्राउन एल्गी है, इसी तरह अगर आप कैल्प्स देखेंगे ये भी ब्राउन एल्गी में ही आते हैं। एक तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गा है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, कैल्प्स ब्राउन एल्गी। मेरे बेटे ये 3 एक्सेप्शंस इसीलिए हैं, इनका लाइफ साइकिल बाकियों की तरह हैप्लॉन्टिक नहीं होगा बेटा। देयर लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है? हमें समझ ही नहीं आया, अभी आपको समझ नहीं आएगा बेटा। ऐसा लाइफ साइकिल आप ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखते हैं। जब आप ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ेंगे आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेरे बेटे खुद समझ आएगा। फिलहाल आप याद रखना, क्या बेटा सारे एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है? नहीं बेटे, इसमें 3 एक्सेप्शंस आप याद रखिए, एक पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी, एक एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, एक है कैल्प्स ब्राउन एल्गी। इनका हैप्लॉन्टिक नहीं होगा बेटा, इनका होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सिमिलरली देयर इज वन मोर एक्सेप्शन, दैट इज फ्यूकस।
एंड रिमेंबर बेटा, फ्यूकस इज ऑल्सो ब्राउन एल्गी। जब आप इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल होगा डिप्लॉन्टिक। सर डिप्लॉन्टिक क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं आया, अभी हमने पढ़ा ही नहीं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेरे बेटे आगे हम जिम्नोस्पर्म्स में डिस्कस करेंगे, एंजियोस्पर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ओवरऑल लास्ट में देखेंगे, दो जो मैंने यहां पे एक्सेप्शंस आपको लिखा है, देयर इज एन एल्गा पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस कैल्प्स, इनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। इसी तरह अगर आप फ्यूकस देखेंगे, एक और एल्गी है फ्यूकस जो है, फ्यूकस का लाइफ साइकिल होगा डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस का लाइफ साइकिल होगा बेटा डिप्लॉन्टिक। सो दीज आर बेसिकली द एक्सेप्शंस, और इसी के साथ इनका लाइफ साइकिल हो गया कंप्लीट।